चलिए भाई आ जाइए, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं प्रेजेंट हूं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बेस्ड होगा किस पे, अवार्ड्स पे। तो आज जितने भी अवार्ड्स के क्वेश्चन है मैं आपको करा दे रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और यहां से इस सेशन से मैं बताता हूं जितने लोगों के शिफ्ट के एग्जाम आने वाले हैं, इस सेशन से आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे जाएंगे, यानी सबके शिफ्ट में एक ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, और ये 100%, ठीक है। क्योंकि जो बचे हुए अवार्ड्स होंगे उनको भी मैं आज ये सारे एमसीक्यूज वाले करा देता हूं, जो भी बचे हुए अवार्ड्स होंगे उनको मैं ऐसे ही आपको रिटन में लिखा दूंगा, और जो भी बच जाता है उसको फिर से करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना है। पहला क्वेश्चन है, आप आंसर भी करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ईयर वॉज द अर्जुन अवार्ड इंट्रोड्यूस? अर्जुन अवार्ड किस वर्ष शुरुआत की गई इसकी? ऑप्शन है 63, 75, 61 या फिर 1957। तो सबसे पहले किस एरिया में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स के एरिया में। पहली चीज, स्पोर्ट्स के एरिया में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अपना राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। किसकी याद में मनाते हैं भाई? तो मेजर ध्यानचंद जी की जो है कि उनकी याद में हम मनाते हैं, कि जिनको क्या कहा जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था, हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है। कब मनाते हैं हम भाई? मतलब ये कब से शुरू हुआ? तो 1961 से, 1961 से ध्यान रखिएगा अर्जुन अवार्ड को शुरू किया गया। अब एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि इस बार 2020 में कितने लोगों को दिया गया? तो वो दिया गया 27 लोगों को। ध्यान रखिएगा, 2020 में कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, 27 लोगों को दिया गया। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? कब से शुरू हुआ? 1961 से। किस एरिया में दिया जाता है? स्पोर्ट्स एरिया में। कब किस दिन दिया जाता है? तो 29 अगस्त को, क्योंकि उस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, जो कि पूछा जाएगा कि किसमें अब जो है कि प्राइज मनी कितनी है, ठीक है। जो कि आपको पूछा जाता है कि जो सम्मान राशि है वो कितनी है। तो देखिए, अब जो इसकी सम्मान राशि हो गई है वो हो गई है 15 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, कितनी हो गई है? 15 लाख रुपए हो गई है सम्मान राशि, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब 15 लाख रुपए हो गई है। इसी के साथ साथ आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और वो कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। इसकी अगर आपको प्राइज मनी पूछा जाएगा तो 25 लाख रुपए हो गई, जो कि पहले 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी, अब उसको 25 लाख रुपए कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न में कितने पैसे दिए जाते हैं, तो 25 लाख रुपए। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1991-92 में। सारी डिटेल्स में आपको बता दूंगा, सिर्फ वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये हो गया, आपको इस बार कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किसको किसको मिला है? रोहित शर्मा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, रोहित शर्मा को, रानी रामपाल को। ध्यान रखिएगा, किसको मिला है भाई? रानी रामपाल किससे बिलोंग करती हैं? रानी रामपाल तो हॉकी टीम से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा मनिका बत्रा को, ध्यान रखिएगा, मनिका बत्रा किससे बिलोंग करती हैं? टेबल टेनिस से। 3 नाम हो गए। एक हो जाएंगे विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कौन है भाई? तो रेसलर है। 4 नाम हो गया। और एक कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे हमारी जो है मरियप्पन थंगवेलु। ध्यान रखिएगा, मरियप्पन थंगवेलु, ये 5वां नाम है। मरियप्पन थंगवेलु ये 5वां नाम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां नाम कौन सा हो जाएगा? मरियप्पन थंगवेलु। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1961, जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू अ पर्सन एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड को भी उसी दिन दिया जाता है जिस दिन अर्जुन अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य जो है वो स्पोर्ट्स के जो है एरिया में दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। देखिए, यहां पे भी अगर द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड में अगर सम्मान राशि पूछा जाएगा तो 10 लाख, और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में अगर सम्मान राशि पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 15 लाख। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको बोरिंग लगते हैं, लेकिन वो पूछे जरूर जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभी मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? खेल कोच हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया कब गया? 1901 में, 1901 में नोबेल पुरस्कार हुआ स्टार्ट। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, उन्हीं के याद में स्टार्ट हुआ। किस कंट्री ने स्टार्ट किया? स्वीडन ने स्टार्ट किया, ठीक है। कितने एरियाज में दिया जाता है? तो 6 एरियाज में दिया जाता है। वो भी मैं बता देता हूं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, आपको जो है आपका मेडिकल एंड फिजियोलॉजी पूछा जाएगा, यानी जिसको आप चिकित्सा कहते हैं, मेडिकल एंड फिजियोलॉजी मैं लिख देता हूं, जिसको चिकित्सा कहते हैं। 3 हो गया, 6 एरियाज में बता रहा हूं। चौथा क्या हो जाएगा? लिटरेचर हो जाएगा। 5वां अगर पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और 6वां क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पीस।
और ध्यान रखिएगा अगर ओवरऑल पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कौन सी कंट्री देती है तो वो स्वीडन देती है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सिर्फ पीस का कौन देता है, सिर्फ पीस प्राइज पूछ लेगा तो वो देती है नॉर्वे। कौन देती है भाई? तो वो देती है नॉर्वे कंट्री। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मिला लीजिए इसमें से कौन सा है, तो संगीत में नहीं दिया जाता। संगीत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, हनी सिंह के गाने सुने होंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि ग्रैमी ले आऊंगा और बूंदी के लड्डू बंटवाऊंगा, तो ना वो ग्रैमी ले आ पाए ना वो बूंदी के लड्डू बंटवा पाए। तो कोई बात नहीं, अगली बार उनसे लड्डू बंटवाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पुलित्जर पुरस्कार देखिए किस एरिया में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन लिख करके आएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है, तो वो किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में। वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा जाएगा कि इस बार पुलित्जर पुरस्कार हमारे भारत से किसको दिया गया, तो वो भी मैं बता देता हूं, चन्नी आनंद। नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आप ही के लोग के लिए लिखाया जा रहा है। चन्नी आनंद, यासीन दर, ठीक है, यासीन दर और मुख्तार खान, इन तीन लोगों को दिया गया है। मुख्तार खान, इन तीन लोगों को दिया गया इस बार का पुलित्जर पुरस्कार 2020 का, जो कि पूछा जा सकता है। चन्नी आनंद, यासीन दर, मुख्तार खान किस एरिया में दिया जाता है भाई? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। In order to promote the growth in the world food quality and availability of food, the World Food Degree was established। यानी विश्व भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य डिग्री जो है की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है स्वामीनाथन, यूएनडीपी, नॉर्मन बोरलॉग या फिर डब्ल्यूएचओ। तो मैं सब बता देता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। देखिए जो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते थे विश्व में। अगर इंडिया में पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता था, इंडिया में पूछा जाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का, तो वो कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी को पहला कृषि सम्मान भी मिला है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पे भाई? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म। अगर हेड पूछा जाएगा अचीवमेंट 1964 एस्टैब्लिशमेंट। अगर यूएनडीपी से क्वेश्चन बनेगा कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, जिसमें हमारी रैंकिंग कितनी हो गई है 131, वो कौन निकालता है? वो यूएनडीपी ही निकालता है। एक क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ की एस्टैब्लिशमेंट 1948। अगर पूछा जाएगा हेड कौन है भाई, वो हो जाएंगे टेड्रोस एडेनम। कौन हो जाएंगे? टेड्रोस एडेनम, इसके हेड हो जाएंगे। पूछा जा सकता है आपको हेडक्वार्टर कहां पे है, वो हो जाएगा जिनेवा में। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो आपको रेगुलर रहना है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और रेगुलर रहिए। मैं सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ाऊंगा और 100% श्योरिटी के साथ वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको आना भी चाहिए। रेगुलर रहेंगे, मैं सब याद करा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एम एस स्वामीनाथन साहब, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे? जिनेवा में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने स्टार्ट किया था? 1958 में, 1958 में। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, शांति स्वरूप जी की याद में ही ये दिया जाता है, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये जो है आपके संस्थापक हो जाएंगे CSIR के, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1942 में हुई थी, वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको लिखा गया होगा ऑप्शन में, देखिए है, बिल्कुल है, तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञान। देखिए मैं आपको बता देता हूं, साहित्य के क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा हमारे यहां सबसे बड़ा सम्मान कौन सा मिलता है? ज्ञानपीठ, जो कि आएगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी कैटेगरी में दिया जाता है ये आपका जो है कि शांति स्वरूप, तो 4 कैटेगरी में, सॉरी 7 कैटेगरी में दिया जाता है, 7 कैटेगरी में। इस बार कितने लोगों को मिला है? तो इस बार 14 लोगों को मिला है। ठीक है, यानी सब में 2-2 लोगों को मिला है। तो कितने लोगों को मिला है? तो वो हो जाएगा 14 लोगों को इस बार दिया गया 2020 में। कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 7 कैटेगरी में। और 45 ईयर से कम एज होनी चाहिए, 45 साल से जिनकी कम एज होती है उनको दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर जी के जो है कि याद में ये दिया जाता है 1958। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकते थे। 14 लोगों के नाम तो शायद ही पूछे आपको 14 लोगों के, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कितने लोगों को मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स कलिंगा अवार्ड फॉर द पॉपुलराइजिंग द साइंस? यानी कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग अवार्ड देता है? तो देखिए ये जो संस्थान हो जाएगा, सबसे पहले कलिंग अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है? तो यहाँ पे मेंशन किया गया होगा विज्ञान के एरिया में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि कलिंग अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है कौन देता है? तो वो देती है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। देखिए यूनेस्को की स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1946, 1946। हेड पूछा जाएगा
आद्रे अजोले, देखिए आपके सामने ही लिखा जा रहा है, इसको याद कर लीजिए, अगर रेगुलर रहेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहां पे, तो वो हो जाएगा पेरिस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शन से भी अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं, खैर मैं बता ही देता हूं। सीएसआईआर अभी बताया, अगर करंट में सीएसआईआर 1942 में एस्टैब्लिशमेंट हुई है, करंट में इसका अगर हेड पूछा जाएगा सीएसआईआर का हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे शेखर मंडे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, शेखर मंडे। आज डे कौन सा है, थर्सडे है, लेकिन इसके आंसर शेखर मंडे ही होंगे, ठीक है। यूजीसी का पूछा जाएगा हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे डीपी सिंह, ध्यान रखिएगा। धीरेन्द्र पाल सिंह जी कौन हो जाएंगे, वो यूजीसी के हेड हो जाएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल क्या हो जाएगा, यूजीसी का। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेरी इजी है, मुझे नहीं लगता ये बताना चाहिए, तो ये आप बताएंगे कि इसका जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड जो है कि टेक्नोलॉजी किसके पास है, ये आप बता दीजिए, आपके के लिए भी कोई ना कोई टास्क देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है, कौन देता है, इसे ध्यान रखिएगा। रमन मैग्सेसे को क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, यानी एशियाज नोबेल प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाज नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है रमन मैग्सेसे को, कौन सी कंट्री देती है, फिलीपींस देती है, वो कहां गए थे, फिलीपींस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा रवीश कुमार को लास्ट टाइम मिला था भारत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज द अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, यानी दूसरा नोबेल प्राइज हम किसे कहते हैं। देखिए एशिया में मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ पूछा गया कि दूसरा नोबेल, ऐसा नहीं है कि एशिया मेंशन किया गया, एशिया मेंशन करा जाता तो रमन मैग्सेसे हो जाता है, लेकिन यहां पूछा क्या गया है, दूसरा नोबेल प्राइज हम किसको देते हैं, मतलब जो है कि किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा राइट लिवलीहुड अवार्ड। और ये भी कौन सी कंट्री देती है, ये भी स्वीडन ही देती है। ये कंट्री कौन सी देती है, स्वीडन, जिसको दूसरा नोबेल प्राइज कहा जाता है, यानी उसके अल्टरनेट के रूप में देखा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। और बात करें पुलित्जर पुरस्कार, अभी मैंने बताया जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बुकर प्राइज बुक के क्षेत्र में, बुकर प्राइज सिर्फ पूछा जाएगा तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज और आयरलैंड, कॉमनवेल्थ कंट्रीज 13 और आयरलैंड को दिया जाता है। इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज पूछा जाएगा तो होल द वर्ल्ड, ठीक है। रमन मैग्सेसे अभी मैंने बताया इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसके साथ चले जाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों की कर्मियों के लिए सर्वाधिक वीरता पुरस्कार, देखिए सबसे सर्वाधिक वीरता पुरस्कार पूछा गया, जो लास्ट टाइम विक्रम बत्रा जी को मिला है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा परमवीर चक्र। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम किसको मिला है, विक्रम बत्रा जी को 1999 में, तो आपको पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान प्रेजेंट करता है, तो ये तीनों नाम पढ़ के ही आप आंसर बता देंगे वो कौन सा राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो होता है वो कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान और जो है कि आपका कालिदास सम्मान प्रेजेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपके लिए सारे अवार्ड्स प्रेजेंट कर दे रहा हूं, जितने भी तरीके के अवार्ड्स हैं वो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर दे रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा, आपका काम क्या है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना आपका काम है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इसमें से पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो मैं अभी बता देता हूं। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी मैंने बताया कि भारत का सर्वोच्च साहित्य का सम्मान होता है, कौन सा होता है, सर्वोच्च सम्मान अगर पूछा जाएगा वो साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको दिया गया लास्ट, तो अकितम अच्युतम नुबुदरी जी को दिया गया। ज्ञानपीठ साहित्य मैंने बता दिया क्या, ये होगा सर्वोच्च, ये सर्वोच्च ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च जो होगा वो ज्ञानपीठ होगा, ये काट दीजिए, मैंने आई थिंक साहित्य पढ़ दिया है, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान पूछा जाएगा तो वो ज्ञानपीठ हो जाएगा, किसको दिया गया है, तो वो दिया गया अकितम अच्युतम नुबुदरी को, इसको सही कर लीजिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाएगा, ये भी लिटरेचर में दिया गया, शशि थरूर को दिया गया। एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इंग्लिश का पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये पूछा जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान होता है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और सरस्वती सम्मान ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी किस एरिया में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लास्ट किसको मिला है, वासुदेव मोही को, ध्यान रखिएगा, लास्ट पूछा जाएगा तो किसको मिला है, वासुदेव मोही को, किस किताब के लिए, चेकबुक के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। और बचता कौन सा है आपका, जमन लाल बजाज, यानी यही जो होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि जमन लाल बजाज जो है
वो किस एरिया में दिया जाता है? तो वो सोसाइटी डेवलपमेंट के एरिया में दिया जाता है, यानी सामाजिक विकास के एरिया में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूं, तो वो हो जाएगा जमनलाल बजाज अवार्ड। किस एरिया में दिया जाता है? तो वो साहित्यिक विकास के सोशल डेवलपमेंट के एरिया में दिया जाता है, यानी सामाजिक विकास के एरिया में। आगे बढ़ते हैं। किस स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो है किसकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा का मानव भाव, ठीक है, सेवा पुरस्कार, यानी किसकी स्मृति में जो हम बच्चों के लिए जो है कि पुरस्कार प्रदान करते हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए सम्मान प्रदान किया जाता है, वो होता है राजीव गांधी। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आप जवाहरलाल नेहरू मत लगाइएगा, ठीक है, कि उनको बच्चे प्यारे थे इस वजह से। किसकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार किया जाता है? वो राजीव गांधी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार हर साल दिया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ कंट्रीज और आयरलैंड। देखिए कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा जो है कि ऑप्शन इसमें सही होता है। तो क्या लिखा गया? यूके बेस्ड नॉवेल इंग्लिश बाय कॉमरेटी और आयरलैंड। पहला ही मिल गया आपको, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। बेस्ड नॉवेल इन इंग्लिश बाय एनीवन इन द वर्ल्ड, गलत हो जाएगा। सी है बेस्ड नॉवेल इन इंग्लिश ऑफ यूके, यूएसए एंड कैनेडियन, और डी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही सही ऑप्शन है, वही हमने आपको बताया भी है। और इस बार अगर मैन बुकर प्राइज पूछा जाएगा 2020 में किसे मिला है, तो मैं लिख देता हूं डगलस स्टुअर्ट को। ध्यान रखिएगा, मैन बुकर प्राइज पूछा गया डगलस स्टुअर्ट को, किस किताब के लिए? सूजी बेन के लिए। किस किताब के लिए? सूजी बेन के लिए। किसको मिला? डगलस स्टुअर्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर वहीं पूछा जाएगा आपको कि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज किसे मिला जो पूरे वर्ल्ड में दिया जा सकता है, तो वो मिला है मैरिकी लुकास को। किसको मिला है? मैरिकी लुकास को, ठीक है। किस किताब के लिए? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला, ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार उन गांवों को दिया जाता है जो 100% ओपन डिफेक्शन फ्री है। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। जो 100% जो शौच जो है 100% जो है शौच खुले से मुक्त है, उनको निर्मल गांव पुरस्कार दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है? दादा साहब फाल्के, मेघदूत, जमनलाल बजाज या चमेली देवी जैन। ठीक है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको किसको दिया गया 2020 का? तो रोहिणी मोहन, आपने द वायर करके न्यूज सुना होगा उसका, और आरफा को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दो लोगों को दिया गया है, रोहिणी मोहन और आरफा खान। ठीक है, अब इसमें से देखिए दादा साहब फाल्के किसमें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई फिल्म में। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको ऑप्शन से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि चारों क्वेश्चंस बन जाए। देखिए मैं आपको ज्यादा डिटेल्स दूंगा। आपका काम क्या है भाई? तो वो है आपका काम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। देखिए आप जितना ज्यादा इसको करेंगे उतना ज्यादा मैं अच्छे सेशंस लेके आऊंगा, और इसी तरह आराम से हम पढ़ेंगे। इसी तरह मैं आपको आज याद कराते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। मेघदूत पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है? पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में दिया जाता है। किस एरिया में? पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में दिया जाता है मेघदूत पुरस्कार। जमनलाल बजाज अभी जस्ट बताया किस चीज के लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए, यानी सामाजिक विकास के लिए। अब बस्ता कौन सा है? चमेली जैन देवी पुरस्कार। यह दिया जाता है आपका मीडिया के क्षेत्र में, जो कि इस बार रोहिणी मोहन को दिया गया है और आरफा सरवानी करके उनको दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दादा साहब फाल्के पूछा जाएगा, तो देखिए दादा साहब फाल्के अगर 66वां पूछा जाएगा तो अमिताभ बच्चन को, और इंडिविजुअल पूछा जाएगा अमिताभ बच्चन को तो 50वां। लेकिन 2020 में 51वां भी दे दिया गया है। ठीक है, 51वां भी दे दिया गया एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सनल। तो वो किसको दिया गया है? केजांग दी थोंगडॉक को। किसको दिया गया है? केजांग दी थोंगडॉक को। ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन हो जाएंगे भाई? ये अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार गणितज्ञ के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? ट्यूरिंग अवार्ड, एबेल अवार्ड, रॉल्फ नोवेलियन या फिर वुल्फ अवार्ड। तो देखिए सर्वोच्च सम्मान पूछा गया, ये एबेल कर लीजिएगा, ये हॉबेल लिखा हुआ हिंदी में, तो एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो है वो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए इस बार 2020 में अगर पूछा जाएगा किसे मिला है, तो दो लोगों को मिला है। नाम मैं लिख देता हूं, ग्रेगरी मार्गोलिस। ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रेगरी मार्गोलिस हो जाएंगे, और हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग। ये ध्यान रखिएगा, इनको कब मिला है? तो 2020 में। कौन हो जाएंगे? मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ग्रेगरी मार्गोलिस। नोट डाउन कर लीजिए, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्रेगरी मार्गोलिस हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग। ठीक है, ये दोनों ही मेल हैं।
जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैंने मेल शब्द बोला है तो अब आपके मन में आएगा सर कि अगर पूछ लिया कि पहली फीमेल जिनको एबल पुरस्कार दिया गणित के क्षेत्र में, तो उनको 2019 में दिया गया था और वो पहली महिला भी है। उनका नाम क्या हो जाएगा? कारेन केस्कुला अनलेनबेक। कारेन केस्कुला अनलेनबेक, ये पहली महिला भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है आपकी 2019 के विनर भी है। कौन सा अवार्ड? एबेल अवार्ड। किस एरिया में दिया जाता है? मैथ्स के एरिया में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे ले लेते हैं भाई क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार क्या जो दुश्मन के क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं दिया गया? ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द इंडिया विच नॉट बी गिवन फॉर द ब्रेवरी इन द एनिमी टेरिटरी? तो क्या हो जाएगा? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र या फिर शौर्य चक्र? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्नलिखित में से भारत के में सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार जो दुश्मन क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अशोक चक्र। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है? तो देखिए भारत रत्न 2019 में कितने लोगों को मिला? 2019 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को। किसको किसको? प्रणब मुखर्जी जी को, प्रणब मुखर्जी को मिला जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके अलावा मिला भूपेन हजारिका जी को। किसको मिला? भूपेन हजारिका जी। कहां से हैं भूपेन हजारिका जी? आसाम से हैं। हमेशा मैं बताता हूं किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आर्ट और म्यूजिक। किससे बिलोंग करते हैं? आर्ट और म्यूजिक। और एक और मैं बता देता हूं, तीसरे जो थे वो हो जाएंगे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख कहां से हैं? तो महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये किस एरिया से हैं? तो सोशल सर्विस यानी सामाजिक विकास से, सामाजिक सेवा से। और ये ध्यान रखिएगा ये आरएसएस में भी थे भूपेन जो है नानाजी देशमुख, तो ये सोशल सर्विस के लिए जाने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को मिला, ठीक है। कब से ये स्टार्ट हुआ? 1954 से स्टार्ट हुआ है। भारत के जो है कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? राजगोपालचारी जी को। ध्यान रखिएगा, राजगोपालचारी जी को दिया गया सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 1954 सही था जो मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों के लिए दिया गया जिन्होंने दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल किया? तो क्रिस्टल अवार्ड सबने सुना होगा। किसको दिया गया? दीपिका पादुकोण को। इस बार दीपिका पादुकोण को दिया गया। कौन देता है? तो वो देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। ध्यान रखिएगा किसको दिया, कौन सा अवार्ड हो जाएगा सबसे पहले? तो वो हो जाएगा क्रिस्टल अवार्ड। किसको दिया गया इस बार? दीपिका पादुकोण को। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्रिस्टल अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा नहीं है? अकेडमी अवार्ड, बाफ्ता अवार्ड, एमी अवार्ड या फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो देखिए जो अभी आपने सुना होगा कि एक हमारे भारत का एक वेब सीरीज है जिसको अभी एमी अवार्ड मिला है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगी? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एमी अवार्ड। देखिए अब आप कहेंगे सर फिर वो भी तो वेब सीरीज है, तो टीवी के लिए, देखिए बाकी सारे जो है वो फिल्मों के लिए, लेकिन टीवी अवार्ड इसमें से कौन सा? एमी अवार्ड। अभी हमारे भारत का एक सीरीज है दिल्ली क्राइम, कंफर्म पूछा जाएगा, दिल्ली क्राइम को क्या मिला है भाई? तो एमी अवार्ड मिला है, दिल्ली क्राइम को एमी अवार्ड मिला है। ये भी पूछा जाएगा कि भारत की किस वेब सीरीज को एमी अवार्ड दिया गया, तो वो दिल्ली क्राइम, और ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब चीजें सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी और यहां मिलेंगी और यहां मिलेंगी, तो क्या करना पड़ेगा आपको? चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और वीडियो करना पड़ेगा लाइक। अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो आप सारी वीडियोस को देखिए, आप पूरी वीडियोस को देखिए, आप मुझसे बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, मैं बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करूंगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? तो जानते हैं इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ आयुर्वेद। अब इसमें से आयुर्वेद किससे जुड़ता है? यानी दवा से जुड़ता है, सॉरी गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा जाता था इनको, ठीक है, आयुर्वेद के भगवान कहा जाते थे। तो आयुर्वेद किससे जुड़ता है? दवा से जुड़ता है, यानी क्या हो जाएगा? मेडिसिन। देखिए आंसर क्या है? बिल्कुल मेडिसिन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सालाना केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वो देखिए हो जाएगा लिटरेचर का सर्वोच्च सम्मान, और इस बार किसको मिला? तो वो हो जाएंगे अकितम अच्युतम नंबूदरी जी को। इनका देहांत भी हो गया है, ठीक है, अभी इनका देहांत भी हो गया। मलयालम पोट्री के लिए मिला था अकितम अच्युतम नंबूदरी को। अच्छा क्वेश्चन है। इसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए, ठीक है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य का, लिटरेचर का हाईएस्ट ऑनर है, यानी सर्वोच्च सम्मान है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे तो मैं, पद्म पुरस्कार देखिए कितने लोगों को दिया गया है? 141 लोगों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ दूसरे नंबर का ये पुरस्कार है जिसमें पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्मश्री आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। 7, 16, 118
ठीक है, इतने लोगों को दिया गया है जो 7 14 118 जो कि आपको पूछा 7 16 118 जो कि आपको पूछा जा सकता है। टोटल 141 लोगों को दिया गया, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया जो कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 141 लोगों को इस बार पुरस्कार दिया गया है। और देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फिल्म समारोह में कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया स्वर्ण मयूर पुरस्कार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द गोल्डन पीकॉक अवार्ड गिवन टू बेस्ट फिल्म, कांस में या फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में या फिर चिल्ड्रन में। पूछा गया है कि जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है वो किस समारोह में दिया जाता है, तो वो किस में दिया जाता है, तो जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया होता है उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि लास्ट टाइम किसको दिया गया है, तो एक मूवी थी पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स मूवी को यह अवार्ड दिया गया है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पार्टिकल्स अवार्ड मूवी को यह दिया गया अवार्ड। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अन्य खेलों को पुरस्कार 29 अगस्त को हर साल दिया जाता है, जो कि जन्मदिन है किसका, मेजर ध्यानचंद जी का। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मेजर ध्यानचंद जी का, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं एक अवार्ड लिखूंगा, पद्म अवार्ड, ध्यान रखिएगा, 7 लोगों के नाम में लिखूंगा क्योंकि पूछा जाता है। तो मैंने बताया 141 लोगों को दिया जाता है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण, और जो है कि 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल वो मैं अवार्ड बता दूं 120 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन इस बार 141 लोगों को दिया गया, 7 16 और 118, जिसमें ये सातों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा आपको लास्ट में, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो जीवन में आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि करने के लिए असाधारण योगदान दिया है, तो देखिए ऑप्शन में ये बात किसकी आई है, बात आई है भाई आध्यात्म की, बात आई स्पिरिचुअलिटी की, तो क्या हो जाएगा, वो टेम्पल्टन अवार्ड हो जाएगा। भाई स्पिरिचुअलिटी की बात आई तो मंदिर का नाम आएगा ही, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पल्टन अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राज्य साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान को देता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सा हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही मैं बता देता हूं। सरस्वती सम्मान 29वां पूछा जाएगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वासुदेव मोही को, किसको, वासुदेव मोही को दिया गया है 29वां सरस्वती सम्मान। और वहीं पूछा जाएगा व्यास सम्मान, तो नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा को, ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए, चेकबुक के लिए। और नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए, कागज की नाव इनकी किताब थी नासिरा शर्मा की, और वासुदेव मोही की किताब का नाम क्या हो जाएगा, चेकबुक। सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को और नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान। अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाने वाला, किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। वीडियो को देखिए, पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया फिक्शन राइटिंग में। ठीक है, किन कंट्रीज को, 13 कंट्रीज प्लस कॉमनवेल्थ आयरलैंड को। आगे बढ़ते भाई, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है, देखिए साबिन अवार्ड जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, एम्फीबियंस के लिए दिया जाता है, उभयचर के लिए दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी एंटी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए, एम्फीबियंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, युद्ध में वीरता और वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, देखिए युद्ध में वीरता के लिए पूछा गया सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, तो वो क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गैर भारतीयों में से कौन सा भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत रत्न प्रदान किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसको दिया गया भाई, तो वो कौन हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गैर भारतीय होने पे भी दिया गया इनको। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन है, अभी जस्ट मैंने बताया था यूनेस्को कौन सा, कलिंग अवार्ड, किस एरिया में दिया जाता है, साइंस के एरिया में दिया जाता है। बाकी द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार, ये मैंने आपको बता दिया है कि स्पोर्ट्स के एरिया में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कारों को इनके द्वारा स्थापित किया गया, हिंदी लिटरेचर। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना वो खड़ी बोली के लिए जाने जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। और पूछा गया है हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और अगर पूछा जाएगा कि कौन है हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अभी वर्तमान में, तो वो हो जाएंगे रविशंकर प्रसाद जी, ध्यान रखिएगा, कहां से एमपी हैं, पटना साहिब से। रविशंकर प्रसाद जी हमारे करंट में कौन हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी प्रसारण मंत्री। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, रविशंकर प्रसाद जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया 2013 में स्थापित ग्लोबल पीस के लिए महाथिर
पुरस्कार एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया तो वो कौन हो जाएंगे? महातिर तो हो जाएंगे मलेशिया के पीएम। करंट में मलेशिया के पीएम कौन है? मुहाइदीन यासिन, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी हो जाएंगे मलेशिया के पीएम, ठीक है। महातिर जी के नाम पे जो है कि ग्लोबल पीस अवार्ड रखा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सावित्री खानोलकर पुरस्कार नामक निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया? ये नाम ध्यान रखिएगा, सावित्री खानोलकर पुरस्कार जो है नाम का निम्नलिखित में से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स नेम सावित्री खानोलकर अवार्ड हैज बीन डिजाइन फॉर विच फील्ड? परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर अशोक चक्र। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। किसको मिला लास्ट? विक्रम बत्रा, मैंने बता दिया, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये थी अवार्ड की लिस्ट, ये थी अवार्ड की लिस्ट जो कि मैंने आपको बताए थे, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से आपके कई सारे अवार्ड्स पड़ जाएंगे, आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन्हीं में फंस जाएंगे। और मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आपको पद्म विभूषण लिख दूंगा, ठीक है। तो पद्म विभूषण भी मैं लिख देता हूं भाई, जैसा मैंने बोला है। तो देखिए सबसे पहले पद्म, एक सेकेंड मुझे लग रहा है लेना पड़ेगा पेन, रुकिए मैं ले लेता हूं, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। और तब तक ये सुन लीजिए कि आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि मैं आप ही के लिए ये सब कर रहा हूं, ठीक है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण ध्यान रखिएगा कितने लोगों को? 16 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री तीसरी कैटेगरी का आता है वो 118 लोगों को दिया गया, जिसमें पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ये पद्म विभूषण किन 7 लोगों को दिया गया। देखिए कौन कौन हो जाएंगी? मैरी कॉम, ध्यान रखिएगा 1 नंबर, ठीक है। दूसरा हो जाएंगे आपकी सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी को दिया गया, ध्यान रखिएगा 2 नंबर। तीसरा, ये मैं लिख रहा हूं, नंबर से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, अरुण जेटली को तीसरा किसे दिया गया भाई? तो अरुण जेटली जी को दिया गया। चौथा अगर पूछा जाएगा छन्नूलाल मिश्र, ध्यान रखिएगा किसको दिया गया? छन्नूलाल मिश्र को दिया गया चौथा। पांचवा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके अनिरुद्ध जुन्नूत, कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अनिरुद्ध जुन्नूत, पांचवा अगर पूछा जाएगा। छठवां पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके विश्व तीर्थ स्वामी, ध्यान रखिएगा विश्व तीर्थ स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये जो पूछा जाएगा। और 7वां अगर पूछा जाएगा आपको विश्व तीर्थ स्वामी के बाद 7वां जो मैं नाम बता रहा हूं आपको, वो किसका हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपके जॉर्ज फर्नांडिस, ध्यान रखिएगा बिहार के नेता हैं जॉर्ज फर्नांडिस थे इनको। तो ये 7 नाम हो गए जो कि पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण से 2 नाम आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, एक मनोहर पर्रिकर जी का, एक पीवी सिंधु जी का। वैसे दिया 16 लोगों को गया है, लेकिन वो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पद्मश्री से करण जौहर हो गए, रानी रामपाल हो गई, कंगना रनौत हो गई, और जो है कि अदनान सामी हो गए, और आपके जो है एकता कपूर हो गई, इन लोगों को दिया गया। लेकिन आपको पूछा जाएगा ये 7, ठीक है, ये 7 पूछा जाएगा। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है जो जो चीजें मैंने आपको बताई अवार्ड्स के बारे में वो सारी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वहां पे बेल देख रहे होगे उसको टैप कर लेना। ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप डिमांड भी कर सकते हैं, आप जो कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।